हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट 12 ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम। तो इसके पहले हम लोग लगभग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप ज़रूर से जा करके उसको चेकआउट करें, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को जो है यहाँ पे पॉज करें और ज़रूर से डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो शुरू करिए डायग्राम बनाना। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा है डायग्राम, कैसा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है जिसमें से हम लोग का किस टाइप का लोडिंग है, हम लोग का यूडीएल का लोडिंग। और लोडिंग कैसे दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल का लोड है ना, यूडीएल का लोड। और हमें क्या बनाना है, शेयर फोर्स एंड क्या बनाना है, बोलिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें बनानी है। तो सबसे पहला काम क्या बताए थे कि रिएक्शन फोर्स निकालना है, दैट इज़ आर ए एंड आर बी, है ना। हमें आर ए एंड आर बी निकाल के ही रहना है, तभी जा कर के हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो निकालते हैं आर ए। तो आर ए कैसे निकाल रहे हैं, दिस इज़ द फोर्स, यूडीएल का फोर्स इंटू क्या, अपोजिट डिस्टेंस, है ना। तो दिस 2 इंटू 3 क्या है हम लोग का फोर्स, क्योंकि यूडीएल का हम लोग क्या होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस। अपोजिट डिस्टेंस कितना है इसका, 3 है। तो 3 के आधे पे एक्ट करेगा मतलब क्या, 1.5। 3 के आधे पे एक्ट करेगा मतलब क्या, 1.5। तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस है कितना, 6, विच विल गिव 1.5 किलो न्यूटन, है ना। जैसे आर ए निकाले हैं वैसे ही आप क्या कैसे निकालेंगे, आर बी। तो आर बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, दिस इज़ द फोर्स, है ना। हमें क्या निकालना है, आर बी, है ना। तो आर बी निकालना है तो 2 इंटू 3 विल बिकम दी फोर्स, है ना। तो दिस फोर्स इंटू क्या, इट्स अपोजिट डिस्टेंस। तो अपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला होगा मतलब क्या, यूडीएल का आधे से प्लस ये वाला जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ना। तो 3 होगा, है ना। ये 3 तो होगा ही होगा, ये वाला रिमेनिंग 3, है ना। दिस डिस्टेंस प्लस क्या, 1.5, मतलब 3 का आधे पे 1.5, तो 1.5 एंड देन क्या, ये वाला 3, ठीक है। तो 3 प्लस क्या, 1.5 बाई टोटल डिस्टेंस विच विल गिव प्लस 4.5 किलो न्यूटन, जो कि हम लोग का क्या आएगा, रिएक्शन फोर्सेस, है ना। तो रिएक्शन फोर्सेस आ गए। अब उसके पहले हम क्या बता चुके थे कि अगर हम लोग का किस तरीके का लोडिंग है, यूडीएल है ना। तो यूडीएल है तो शेयर फोर्स कैसा बनेगा हम लोग का, लीनियर, ठीक है। उसके बाद यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा हम लोग का, कैसा बनेगा, पैराबोलिक, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लीनियर को क्या बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं कैसा बनना है इसको, ट्रायंगुलर, ठीक है। कैसा बनना है, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्या क्या निकाल चुके हम लोग, रिएक्शन फोर्स निकाल चुके। अब आर ए और आर बी तो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आर ए और आर बी है क्या हम लोग का, शेयर फोर्स ही है। तो शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, इट विल इक्वल टू आर ए, है ना। तो आर ए कैसा है, अपवर्ड फोर्स, और इसके वजह से कैसा लग रहा है हम लोग का, क्लॉकवाइज। साइन कन्वेंशन यही बोलते हैं ना, लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट साइड डाउन फोर्स इज पॉजिटिव। और क्या बोले तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सॉरी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना। तो ये कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे हम लोग, प्लस, इसीलिए क्या लिए हैं, प्लस 1.5 किलो न्यूटन। ये तो हो गया ए पे। और जैसे सी पे जाएंगे तो, अब सी पे जाएंगे तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट जाएगा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बनेगा, यहाँ से कांस्टेंट जाएगा, मतलब इस शेयर फोर्स एट ए पे जितना होगा उतना ही सी पे होगा। तो ए पे है कितना, प्लस 1.5, और यहाँ पे तो कोई लोड है नहीं इस पॉइंट पे, क्या होगा, शेयर फोर्स एट सी भी क्या हो जाएगा, प्लस 1.5, ठीक है। अप टू सी क्या हो जाएगा, प्लस 1.5। अब शेयर फोर्स एट बी, तो शेयर फोर्स एट बी ऑलरेडी हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स एट बी, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स एट बी कितना है हम लोग का, 4.5। और क्या होगा, ये माइनस, क्योंकि अगर हम लोग इस एंड से कंसिडर करेंगे तो ये आर बी फोर्स की वजह से कैसा होगा हम लोग का, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए क्या से लिए हैं, बोलिए, नेगेटिव। तो शेयर फोर्स एट बी, तो हम लोग के सारे फोर्स फाइंड आउट हो गए, ठीक है। तो अब बनाते हैं, जैसे कि ये वाला क्या है हम लोग का, दिस इज़ बेस लाइन, है ना। तो बेस लाइन से कितना जाना है, प्लस में जाना है ना। तो प्लस कितना जाना है, प्लस 1.5, तो जाइए प्लस 1.5 गए। अब उसके बाद फिर कैसा जाना है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। अब उसके बाद जैसे ही सी पे आएंगे, सी पे भी 1.5 है, और बी पे कितना हो जा रहा है हम लोग का, माइनस 4.5। बी पे कितना हो जा रहा है हम लोग का, माइनस, मतलब बेस लाइन से नीचे जाएंगे
तो लेके आइए बेस लाइन से नीचे कितना जाना है, -4.5, ठीक है ना, -4.5 बनाते हैं फ्री हैंड ही, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप क्या कर दे, कनेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है बिटवीन सी एंड बी है ना, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शेयर फोर्स क्या है, शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो हमें क्या याद रखना है, जहाँ भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, जैसे कि इस पॉइंट पे लेट इट बी ई है ना, हम लोग इसको ई पॉइंट ले रहे हैं, मार्क कर देते हैं, लेट इट बी व्हाट, ई। तो ई पॉइंट पे किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हमने ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, दिस इज़ एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। और एक्स डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एक्स डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में ये वाला प्लस है, देन दिस इज़ माइनस। तो ये एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी पे अपना शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। और जहाँ पे शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, वहीं पे हम लोग का क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कंसिडरिंग एक्स डिस्टेंस फ्रॉम बी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस पे, इस एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दिस इज़ प्लस आर बी, है ना, सॉरी माइनस आर बी ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज, माइनस आर बी एंड प्लस 2 इंटू एक्स टोटल शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए। शेयर फोर्स एट एनी डिस्टेंस एक्स को हम लोग क्या ले लिए, 0, ठीक है। शेयर फोर्स एट एनी डिस्टेंस एक्स को क्या ले लिए हम लोग, 0, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दिए, तो आंसर कितना आया, x इक्वल टू 2.25, एक्स इक्वल टू कितना आया, 2.25। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है हम लोगों का, 2.25 मीटर, है ना, फ्रॉम बी। आप इसको नेम दे सकते हैं, जैसे कि ए सी ई, दिस इज़ बी, दिस इज़ डी, ई, सॉरी ई तो हो गया, एफ जी, है ना। अब बनाते हैं हम लोग क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, ये तो हो गया शेयर फोर्स कंप्लीट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का हिंज सपोर्ट है। बेंडिंग मोमेंट एट ए पे भी, बी पे भी क्या होगा, 0, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रोलर। और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पिन कनेक्शन। तो पिन कनेक्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा हम लोग का, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होना है वहाँ पे, 0। तो बेंडिंग मोमेंट सी भी निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, प्लस आर ए इंटू 3। तो प्लस क्यों, प्लस इसीलिए क्योंकि हो क्या रहा है हम लोग का, सैगिंग, है ना। क्या हो रहा है हम लोग का, सैगिंग। सैगिंग को क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव, इसीलिए क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। सो प्लस आर ए इंटू 3, सो दिस प्लस आर ए इंटू क्या, 3, फोर्स इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब 1.5 बेंडिंग मोमेंट एट सी हो गया, 1.5 इंटू 3, तो कितना होगा, 4.5 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू 2.25, है ना, तो एक्स इक्वल टू 2.25। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 2.25 कैसे निकलेगा, इस पॉइंट पर हम लोग को क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। तो दिस आर बी इंटू क्या, 2.25, फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू दिस रिएक्शन फोर्स। उसके बाद यूडीएल का लोडिंग भी आएगा ना, तो यूडीएल का लोड इंटू इट्स क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो प्लस आर बी इंटू 2.25 एंड देन माइनस, इसके वजह से क्या हो रहा है, अपवर्ड, दिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सैगिंग, है ना। और इसके वजह से क्या होगा हम लोग का, हॉगिंग, यूडीएल की वजह से। सो माइनस 2.25 इंटू 2, माइनस 2.25 इंटू 2, इसका लेंथ से हम मल्टीप्लाई करते हैं यूडीएल का लोड इंटेंसिटी से। 2.25 इंटू 2, दिस इज द फोर्स एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स 2.25, इसका आधा, है ना, 2.25 का क्या होगा, आधा, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5.0625 किलो न्यूटन मीटर, है ना। अब बनाते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ए पे 0 है, बी पे 0 है, सी पे कितना है, प्लस 4.5। तो बनाएं, सी पे कितना है हम लोग का, प्लस 4.5। और वेरिएशन कैसा जाना है हम लोग का, लीनियर, है ना, इसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, लीनियर, है ना। अब उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी तो फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग का क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट एक्स इक्वल टू 2.25 जो हमने निकाला था,
है ना, इसी पॉइंट पे होगा। तो वैल्यू कितना है उसका 5.065 और कैसा बनना है हम लोग का पैराबोलिक, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज पैराबोलिक बना, और यहाँ से यहाँ क्या बनना है पैराबोलिक, फ्रॉम ई टू डी इट विल बी ऑल्सो क्या पैराबोलिक, ठीक है। इसको फिर से बना देते हैं, खैर कोई बात नहीं, ये दोनों क्या है हम लोग का पैराबोलिक, दिस इज 2 डिग्री कर्व, है ना। तो नेम दे सकते हैं दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज ई डैश, दिस इज सी डैश, है ना। तो ये कैसा है पॉजिटिव। तो ये रहा हम लोग का क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो ये है क्या शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम बना चुके हैं। इसके पहले और जो भी क्वेश्चन थे आप ज़रूर से प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।